अपनी बीवी को इंस्टाग्राम पे उससे बातें करते हुए देखा। मैं फैसलाबाद आती हूँ, आप वहाँ पे ना कमरा बुक करवा लेना। सहीवाल में हुई कत्ल की एक ऐसी वारदात के चालाक मुलजिम ने पहले अपनी बीवी और सास को कत्ल किया और फिर खुद ही मुकदमा दर्ज करा के मुद्दई भी बन गया। जी, मरकजी मुलजिम सुफियान मेरे साथ मौजूद है जिसने अपनी बीवी और अपनी सास को कत्ल किया। सुफियान ने इन्ना बड़ा जुर्म किया, दो कत्ल करते की मामला सी कितों गल शुरू हुई है? 21 की बात है, एंड की, जब मैंने उसे पहली बार उस लड़के को घर से निकलते हुए देखा। किस लड़के को? उसका नाम है साकिब राजू, फैसलाबाद उसकी रहायश है, 79 गाँव पे। और मियाँ चनू उसकी सिस्टर है जिसके पास वो आता जाता है। ये मेरी बीवी का इंकशाफ था। वो निकल के चला गया, मैं अंदर घर गया। मैंने जाके ना अपनी बीवी को साइड पे करके कहा, मैंने कहा ये लड़का कौन था? उसने कहा जी ये अम्मा के पास आया था, अम्मा का जानने वाला था। मैंने कहा अम्मा का जानने वाला ये ऐसा कहाँ से आ गया? मैंने कहा मुझे आपकी बिरादरी का पता है, ये आपकी बिरादरी का तो है ही नहीं, ये कौन है? ये अम्मा के पास आया था। मैंने कहा अम्मा के पास इसका क्या है? ये जी इसकी सिस्टर वहाँ पे मियाँ चनू रहती है, तो वो मतलब कि वहाँ आता जाता है, अम्मा भी वहाँ मतलब कि मांगने जाती है, तो वहाँ पे इनका मतलब कि तल्लक हुआ। मैं कहा अगर वो अम्मा के पास आते ना, हम अलहदा हो जाते हैं। ठीक है। मैंने वो साथ ही मैंने मकान किराए पे ले लिया, हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। मैं उस दिन घर गया तो घर में मेरी बीवी नहीं थी, मेरी सास भी घर पे थी, साला भी घर पे भी था। ठीक है। मैंने उनसे ना पूछा, मैंने कहा राबिया किधर है? ठीक है। उसने कहा ये राबिया अपने मामू के पास गई हुई है। मामू के पास ही जाना है तो वालदा के साथ भी जा सकती है, अपने भाई के साथ भी जा, अकेली जाने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही। वो थोड़ी देर में ना घर वापस आ गई। मैंने ना ऊपर गया, ऊपर रहता था मैं छत पे, ऊपर गया, वहाँ पे खाना शाना खाया। मैंने उससे पूछा इतनी देर कहाँ पे थी? मैं मामू के पास गई। तो मैंने कहा यार मामू के पास आप कब चले गई? नहीं मानी। मैंने गुवारा भी नहीं किया कि मैं उसके मामू को फ़ोन करूं या कुछ भी पूछूं, कुछ भी ऐसा। लेकिन इसके बाद ना ये 2000 की 22 के 10वें महीने की 30 तारीख का ये वाक़या है कि जब मैंने ना उन्हें उससे इंस्टाग्राम पे उससे बातें करते हुए देखा। अच्छा। वो बात कर रहे थे कि मैं आपके पास फैसलाबाद आऊँगी, मतलब उसने कहा कि मैं आपके पास आती हूँ। उसने कहा नहीं मैं फैसलाबाद आती हूँ, आप वहाँ पे ना कमरा बुक करवा लेना, हम वहीं पे रहेंगे, आपके दोस्त ना कोई भी आपके साथ आएँ। इसके साथ सर मेरे पास प्रूफ भी है। उससे मैंने कहा ये कौन है बताओ आप पहले तो आप कह रहे थे मेरे इससे साथ बात ही नहीं है। ठीक है। घर भी आता था, आपने कहा ये अम्मा के साथ है। मैं कहा ये अब कहाँ से आ गया? मर्डर किस तरह किया? पहले भी जब मतलब कि ना वो आता था तो मेरा जो साला था वो मेरे पास होता था कि ये उठ कर ना आ जाए, कि इधर चला ना जाए उठकर, तो वो मेरे साथ सोता था और मेरी बीवी अम्मा के पास होती थी। आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि मैंने ना अम्मा के पास सोना है। मैंने कहा अम्मा के पास फिर क्या करने जाना? नहीं जी मैंने अम्मा के पास सोना है, आज ना कोई काम है अम्मा को मेरे साथ, मुझे अम्मा के पास होना है। मैंने कहा क्या काम है मुझे भी तो बताओ ना। आप तो ऐसे कह रहे हो आपको जैसे पता ही नहीं है। अच्छा। आपको भी तो पता है ना किसने आना है। अच्छा, उसने आपके मुंह पे कह दिया कि मेरा जो है वो साकब ने मिलने के लिए आना, आपको पता ही है किसने मिलने आना। हाँ उसने मुझे ऐसे ही कहा। उसके बाद ना दस्ती मोबाइल पे ना वो पिक्चर निकाली, वो क्या होता है टिकटॉक पे इंस्टाग्राम था, उस पर ना वो पिक्चर निकाली और ना मेरे सामने मुझे कहती तुम्हें इससे जलन है? मैं कहा जी मुझे है। उसने ना मेरे सामने ना वो तस्वीर चूमी। उसने कहा आपको तकलीफ़ है ना, अब मैं चूमूंगी सब कुछ जो करने का, अब वो आएगा भी, मैं उसे मिलूंगी भी, आपसे जो बन पड़े आप कर लेना। ठीक है। तो मैंने ना उससे कहा, मैंने कहा यार कि नंदे ना आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? हमारा बच्चा होने वाला है, बच्चा आपके पेट में है, तो आप ऐसे बातें क्यों? मुझे कहने लगी आपके पास क्या प्रूफ है कि ये बच्चा ही तुम्हारा है? ये तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। ठीक है। ये तो है ही साकिब का। वो आता है उससे मिलता है। आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी कितने माह की? तकरीबन ये 2-2.5 माह की थी। इसी गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मारा, उसने मुझे मारा। ऐसे मारते मारते हमारी लड़ाई मतलब ज़्यादा हो गई। उसने मेरा गला दबाया, मैंने उसका गला दबा दिया और कत्ल कर दी। जी। अच्छा, बीवी को कत्ल करने के बाद सास को कैसे कत्ल किया? वो मतलब ऐसे हुआ कि मतलब मैंने उससे जब कत्ल कर दिया ना, तो मैंने कहा कि अब ये क्या होगा। मैंने ना उसकी सांसें चेक की, मैं उसके मुंह में ना सांसें भी डालता रहा कि शायद इसकी सांसें वापस आ जाए, क्योंकि ये इरादा तो नहीं था ना मेरा कत्ल का। तो लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने ना वहाँ से कहा, मैंने कहा भाग जाता हूँ, मैं थोड़ा सा घर से दूर आया, फिर वापस आ गया। वो मेरी ना सिम दोस्त के मोबाइल में थी, मतलब मोबाइल छोटा था उसके पास था। मैंने ना उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार ना मेरा मोबाइल आप ना मतलब कि सिम दे जो, मैंने कहीं पे जाना है। वो आ गया जल्दी में। उसने ना मुझे कहा कि यार आप ना ऐसे क्यों नहीं करते कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए? मैंने कहा इसका क्या मतलब? आखिर जी अगर वो आपकी सांस तो बच गई है, वो तो उधर पड़ी हुई है। ये मशवरा किसने दिया? ये मेरे दोस्त ने दिया। वो आपकी मुद्दैया तो आपकी सांस ही बनेगी ना इसके बाद, तो वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे करते हैं कि हम दोनों ना मिल के उसे भी मार देते हैं। सास को किसने कत्ल किया? वो मेरे दोस्त ने किया।
मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं जा ही रहा था। इतनी देर में अभी मैं जैसे वो सर खड़े हुए और इधर मैं इतनी दूरी था कि उसने ना उसका गला दबा दिया। पुलिस को भी आपने खुद रिपोर्ट किया, ठीक है, पुलिस को रिपोर्ट किया, खुद ही मुद्दई बन गए और 4 बंदों को जो है वो आपने नामजद कर दिया कि इन लोगों ने मर्डर किया। इसके पीछे क्या मंतक थी? ये सर ऐसे थी कि मतलब कि जब मतलब कि ये सब कुछ हो गया ना तो सुबह हुई, मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि आप ऐसा करते हैं कि अंदर मतलब कि चेक कर लेते हैं, अगर कुछ मिल गया तो चलो आपके भी काम आएगा और मेरे भी, अगर तुम पकड़े चोरी भी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। ये तकरीबन यही कुछ 8-10 हज़ार रुपया होगा, मतलब कि वो पर्चियाँ वो भी वही ले गया, मैंने नहीं, उसने मुझे थोड़े से दिए कि आपको काम आ जाएंगे, सुबह को ठीक है। आपको कफन दफन के भी काम आएंगे। मैंने कहा यार ठीक है। चलो, उसने मेरी जेब में डाले, वो चला गया। पुलिस को कितने दिन बाद पता लगा कि असल मुजरिम तुम हो? अगले दिन मैंने खुद ही उनसे रब्ता करके खुद उन्हें मैंने अरेस्ट किया। मैंने कहा सर मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं ही मुजरिम हूँ और जो अंदर है उन्हें छोड़ दो। सर मैं लाहौर में था, मुझे लाहौर में कॉल की मेरे भतीजे ने, उसने मुझे बताया कि आपकी भांजी और बहन कत्ल हो गई है। मैं वहाँ से जब निकला तो मैंने यहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे बताया भी चीचा वजनी लाशें हैं। मैं जब लाशों के पास पहुँचा तो ये खुद मदई बन चुका था मेरे अंदर। सुफियान ने खुद ही मर्डर किया और खुद ही मदई बन गया और मौका वारदात पे इसने नामजद पर्चा करवा दिया। पर्चा किस पे करवाया इसने? पर्चा कराया मेरे 2 भतीजों पर और 2 मेरी भांजियों पर। अच्छा। एक बच्ची की अम्मी है, उसके ऊपर इसने पर्चा करा दिया कि नामजद कर दिया कि इन्होंने कत्ल किया है। वहाँ से लाशें उठाने लगे, वहाँ में लाशें भी नहीं दी, इसने खुद ही वो लाशें भी दफनाई हैं। फिर मैं रात को SHO के पास गया, थाना कसोवाल, उससे मैंने बात की। मैंने कहा सर मामला कुछ और है, आप किसी और साइड पे ले जा रहे हैं। उसने कहा मुझे बताओ। मैंने उनको बताया जनाब आप बात ये है कि इसकी बच्ची की शादी पहले हुई थी, वो लड़का राजपूत है, उसके 2 बच्चे भी हैं, अभी इसके 2 बच्चे इसके भी हैं। ठीक, उसने कहा अभी तीसरा बच्चा होने वाला है। ये कहता है ये बच्चा किसका है? उसने कहा भाई मैं तेरे पास रह रही हूँ, ये बच्चा तेरा है। उसने कहा ये मेरा नहीं उसका है, वो आता है तुम्हें मिलता है। उसने कहा तुम्हें ज़्यादा मसला, तुम DNA रिपोर्ट करा लो। इसने कहा मैंने DNA रिपोर्ट नहीं करानी, मुझे पता है ये बच्चा उसका है, इसलिए से मैंने। पहला मर्डर इसने अपनी बीवी का किया, दूसरा अपनी सास का किया। तो पहला मर्डर जब हुआ है तो फिर दूसरा मर्डर इसने कैसे किया? वो जब पहला मर्डर इसने किया, उसको बच्ची को लिटा दिया, बाजी आई है, वैसे ही दरवाज़ा खड़काया, उसने कहा मेरे पास राबिया को भेजो। अच्छा। हाँ जी। कत्ल अपनी बीवी को कत्ल हो चुकी थी जब सास आई है। हाँ जी। उसको उसने कहा वो सोई हुई है, उसने कहा उसको उठा दो मेरे पास भेजो। कहता चलें आप, चलें मैं उसको लेकर आता हूँ। उसने कहा तुम्हें कह रही हूँ ना उठा दो। कहता माँ जी बात को समझा भी करें ना, मैंने उससे कोई बात करनी है। अच्छा। आप कुंडी ना लगाएं दरवाजे की, क्योंकि बाजी ताला लगा कर रखती थी। इसको अपने घर को, अपने घर मतलब घर साथ साथ आमो सामने घर है, ठीक है, वाया भी नहीं। इसने उनको पता था कि अम्मा ने ताला लगा देना। इसने कहा आप कुंडी ना लगाएं, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अपनी सास को कहा कि आप कुंडी नहीं लगाएं, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद गया है उसने जाके उसका भी मर्डर कर दिया। भाई कैसे पता लगा आपको कि आपकी फुफ्फी का मर्डर हो गया? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਥੇ? ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਫਿਆਨ ਸੀ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ 4 ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਬੀਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਰਦਾ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਾਈ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ, ਰਾਬੀਆ ਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ? ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਾ ਅੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਈਏ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਿਆ। जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो हमारे पुलिस स्टेशन कसोवाल की हदूद में पेश आया। इनिशियली पुलिस को रिपोर्ट हुआ कि एक घर में माँ और बेटी की डेड बॉडीज़ मौजूद हैं। पुलिस ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया और बज़ाहिर जो क्राइम सीन को देखने के बाद महसूस होता था वो ये था कि इन दोनों का गला दबा के इनको मारा गया है। उनके मुंह से झाग निकली हुई थी और इसके अलावा जो दूसरी गर्दन पर निशान थे और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी उससे ये लग रहा था कि इनको
गला दबा के मारा गया है। जो मरने वाली खातून थी राबिया और उसकी वालदा रशीदा बीबी, तो जो राबिया के हस्बैंड थे सुफियान, उनकी मुद्दत में पुलिस ने FIR दर्ज की और उसके बाद पुलिस ने एविडेंस कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। इसी दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसमें जो उसका पहला शौहर है साकिब, उसके हवाले से कि जी शायद उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। इंटेलिजेंस को प्रोसेस करते हैं तो पता चलता है कि इस मुकदमे का जो कंप्लेनेंट है, इस मरने वाली खातून का जो दूसरा हस्बैंड है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ हमारे सामने आ रही थी। उसको फिर मज़ीद मैच्योर किया गया, कुछ ऐसी शहादतें हाथ में लगीं कि जिससे ये जो है शक यकीन में बदल गया और फिर फाइनली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। और उसकी गिरफ़्तारी के बाद फिर जो उसने सारी इस वारदात की तफसील बताई वो ये थी कि उसको जो उसकी वाइफ थी राबिया, उसके हवाले से उसको ये रिजर्वेशन थी कि वो अपने शायद पहले शौहर के साथ वापस जाना चाह रही थी उसके पास, और इससे अलहदगी करके डिवोर्स लेके उसने उसको उससे रोका और अल्टीमेटली तू तकार में मामला जब ज़्यादा हीटअप हो गया तो उसने उसको गला दबा के जान से मार दिया। उसको मारने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी वालदा जो एक घर छोड़ के रहती थी वो आई है रात के वक्त कि जी मैंने अपनी बेटी को कहो कि मेरे साथ आके उधर रहे, मैं अकेली हूँ घर में। तो इसने उसको कहा कि जी आप जाएं, वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। इसने उसकी डेड बॉडी के ऊपर चादर डाल के चारपाई पे लटाया हुआ था। तो वालदा चली गई, फिर ये वहाँ गया है, इसने जाके कुछ देर बाद अपनी सास का भी कत्ल किया है और फिर वापस आके अपने हमसाये के साथ अपनी वाइफ की बॉडी को भी उस घर में शिफ्ट कर दिया और फिर एक पूरी वारदात की शक्ल देने की इसको कोशिश की। इसमें सुफियान अकेला ही था या इसके साथ और भी? इसके साथ इसका एक हमसाया है जो इसका दोस्त भी है, वो डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने की हद तक वो इसके साथ है। वो इस घर से जहाँ उसने उसको मारा अपनी बीवी राबिया को, तो वहाँ से डेड बॉडी उठा के अपनी सास के घर में ले जाने तक वो उसके साथ रहा। लेकिन अगर आप मर्डर करने की बात करें तो वो ये दोनों मर्डर इसी एक सुफियान ने ही किए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।